दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग यूपीएसआई के लिए जो विनायक 2.0 बैच आया है उसमें से हम बात करते हैं, हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके वर्कशीट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं, आज हमारा रिवीजन की क्लास रहेगी और हिंदी में हमारा टॉपिक इस समय कौन सा है, तद्भव और तत्सम की क्लास है। बात करते हैं तो 2-3 दिन से की बात करते हैं, जैसे रस हो गया, छंद, अलंकार, यह सब का अभी वर्कशीट नहीं अपलोड किया गया है, इस वजह से उनकी क्लास अपलोड नहीं की जा रही है। ठीक है, तत्सम और तद्भव की बात करते हैं तो यहाँ से आपको वर्कशीट के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ से हम बात करते हैं, इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसके वर्कशीट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करते हैं, आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रिवीजन करते हैं तद्भव और तत्सम का। देखिए, इसमें बताया जा रहा है तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में बताया गया है। पहले देख लेते हैं परिभाषा क्या दिया है। वे शब्द जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके उत्पन्न किए गए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अर्थात आप इसे कह सकते हैं, जो संस्कृत के ऐसे शब्द हैं उनका परिवर्तन करके अगर आप हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो वह आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। तत् मतलब होता है उसके, भव मतलब होता है समान। ठीक है, आगे बात करते हैं। तद्भव हमने बात कर लिया है, अब इसकी पहचान की बात करते हैं। तद्भव शब्दों की पहचान क्या होती है। चंद्र बिंदु वाले प्रायः तद्भव होते हैं। जहां आपको ऊपर चंद्र बिंदु दिखाई देता है, जैसे दांत, चांद, यह सब आप कहेंगे तद्भव, अर्थात हिंदी के शब्द हैं। ठीक, इसको संस्कृत से परिवर्तन करके लाया गया है। यह क्या हो जाएंगे, आपके हिंदी वाले शब्द हो जाएंगे और तद्भव कहे जाएंगे। हिंदी में उपसर्ग से बने जितने भी शब्द होते हैं वह तद्भव होते हैं। अनहोनी जैसे हो गया, यह आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। हिंदी में प्रत्यय से बने शब्द तद्भव होते हैं, जैसे मिठास की बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं। ठीक है, यह सब आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हैं। द्वंद्व समास वाले हिंदी के शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। जो भी द्वंद्व समास में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वह जो हमेशा होते हैं, कौन शब्द होते हैं, वह तद्भव के होते हैं। दिन रात, माता पिता, भाई बहन, यह सब आप कहेंगे तद्भव शब्द हो जाएंगे। अब देखिए, ड बताया, ढ वाले शब्द तद्भव होते हैं। जहां आपको बीच में जैसे सड़क, मेढक, यह दिखाई देता है, जहां बीच में आपको ड दिखाई दे या फिर ढ दिखाई दे, यह शब्द हमेशा आप कहेंगे क्या हो जाएंगे, यह तद्भव के शब्द होते हैं। द्वितीय व्यंजन वाले प्रायः तद्भव होते हैं। जहां आपको बच्चा दिखाई दे, अर्थात दो जो एक उसी का समकक्ष छोटा मिल जाता है। बच्चा की बात करते हैं, कच्चा की बात करते हैं, दिल्ली एक शब्द होता है। ठीक है, दिल्ली, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो यह हमेशा आपके तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बताया गया है तत्सम शब्द क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, तत्सम का अर्थ होता है तत् और प्लस सम। तत् मतलब होता है उसके समान। ठीक है, अब देखिए, वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अर्थात जो संस्कृत के शब्द थे और उन्हें संस्कृत में से लिए के तद्भव में रख दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वह आपके तत्सम शब्द होते हैं। अथवा इन्हें कहा जा सकता है दूसरे भाषा में कि जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह आपके तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के समान शब्द होते हैं, इनका कोई परिवर्तन करके नहीं लाया गया है। तद्भव क्या होता है, संस्कृत वाले शब्दों का परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तब वह आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिसका कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ज्यों के त्यों लिखा जाता है, हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है, वह आपके तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान देख लेते हैं हम लोग, कैसे पहचानेंगे प्रश्न में। संयुक्त अक्षर की बात करते हैं। जो संयुक्त अक्षर होते हैं जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र, यह सब आपके हमेशा तत्सम में दिखाई देंगे, अर्थात आप कहेंगे संस्कृत के शब्द। ऋषि की बात करते हैं, ड़ की बात करते हैं, यह शब्द आपके तत्सम होते हैं। अनुस्वार वाले तत्सम शब्द प्रायः होते हैं। अनुसार वाले जितने भी शब्द होते हैं वह हमेशा आप कहेंगे तत्सम में होते हैं। जैसे अंधकार में यहाँ अनुस्वार लगा है। अंगुष्ठ की बात करते हैं तो यहाँ आपको अनुस्वार लगा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ कुछ दिया गया है, एक साइड तद्भव शब्द है, दूसरी साइड तत्सम शब्द है। जैसे तद्भव की हम बात करते हैं, प्रिय शब्द दिया है तो यह तत्सम में होता है प्रिय। ठीक है, कपड़ा की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा, संस्कृत में क्या होता है, करपट होता है। ठीक है,
करपट हो जाएगा। नारियल की बात करते हैं, नारियल तद्भव शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया गया, नारियल कहा जाता है और इसका संस्कृत में क्या कहते हैं, नारिकेल कहते हैं। भंवरा की बात करते हैं, भ्रमर होता है। मुद्री की बात करते हैं, मुद्रिका होता है। चूर्ण की बात करते हैं तो चूर्ण होता है। चूर्ण क्या है, आप कहेंगे यह तत्सम शब्द है। आगे की बात करते हैं, देखिए मनई अगर आपको दिखाई देता है तो आप कहेंगे यह तो हिंदी शब्द का है, तो यह क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। मानव की अगर बात करता है तो यह आप कहेंगे तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। पंछी की बात करते हैं तो पक्षी होता है। गधा की बात करते हैं तो गर्दभ होता है। घर की बात करते हैं तो संस्कृत में गृह कहा जाता है। नेह की बात करते हैं तो संस्कृत में स्नेह कहा जाता है। और हम बात करते हैं लाज हिंदी शब्द है, लज्जा क्या हो जाएगा, संस्कृत का शब्द है। कंधा हमारा हिंदी का शब्द है तो स्कंध जो हो जाएगा यह संस्कृत के शब्द हो जाएंगे। रीस हमारा क्या है, हिंदी का शब्द है और ईर्ष्या क्या हो जाएगा, संस्कृत के शब्द हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक। आगे बात करते हैं, देखिए ढीठ दिया गया है, ढीठ क्या है, तद्भव है। धृष्ट क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अखरोट अछोट पूछा जाता है, अछोट क्या है, आप कहेंगे तत्सम है, क्या है, तत्सम है। और अखरोट क्या है, तो आप कहेंगे यह तद्भव है, ठीक है। ओझा की बात करते हैं तो ओझा आपका तद्भव है और उपाध्याय की बात करते हैं तो यह तत्सम है। मिट्टी और मृत्तिका होता है। बारात की बात करते हैं, वर यात्रा होता है। पंख की बात करते हैं तो पक्ष होता है। हुलास की बात करते हैं तो उल्लास होता है। आँख की अगर बात करते हैं तो उसका संस्कृत में होता है अच्छी, आँख हमारा तद्भव शब्द है। दीठी की बात करते हैं तो दृष्टि होता है। रात की बात करते हैं तो रात्रि होता है। रात्रि क्या है, संस्कृत शब्द है अर्थात तत्सम शब्द है और रात क्या है, तद्भव है, ठीक है। दिन की बात करते हैं तद्भव, दिवस इसका तत्सम हो जाएगा। कुआं की बात करते हैं तो कूप हो जाता है। बाघ की बात करते हैं तो व्याघ्र होता है, तत्सम शब्द। मुंह की बात करते हैं तो मुंह हमारा हिंदी शब्द है, मुख हमारा हो जाएगा संस्कृत के शब्द। तीर्थ की बात करते हैं तो तीर्थ होता है। नव की बात करते हैं तो नव भी होता है, नवम भी होता है। सूरज की बात करते हैं तो सूर्य होता है। गेहूं की बात करते हैं तो गोधूम होता है। देवर की बात कर लेते हैं तो देवर को संस्कृत में द्वियर कहा जाता है, द्वियर। और आज की बात करते हैं तो अघ होता है। खप्पर की बात करते हैं तो खरपर होता है। दूध की बात करते हैं तो दुग्ध होता है। दही की बात करते हैं दधी होता है। गहरा की बात करें तो गंभीर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मोती की बात करते हैं तो मौतिक होता है। घड़ा की बात करते हैं तो घट होता है। अब दिखेड़ा आया ना तो आप कहेंगे यह तद्भव शब्द है। पलंग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। सच की बात करते हैं तो सत्य हो जाएगा। सौत की बात करते हैं तो आप कहेंगे सपत्नी हो जाएगा। सपत्नी कैसा शब्द है, तो आप कहेंगे संस्कृत के शब्द है, या आप तत्सम कहिए, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। कोख की बात करते हैं तद्भव हो जाएगा। कुछी की बात करते हैं तो तत्सम होता है। भूख की बात करते हैं तो तद्भव हो जाएगा। बुभुक्षा की बात करते हैं तो तत्सम शब्द हो जाएंगे। कड़वा की बात करते हैं तद्भव हो जाएगा। कटु इसका तत्सम होता है। पत्थर का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे पस्तर होता है, प्रस्तर होता है, ठीक है। घोड़ा की बात करते हैं तो घोटक होता है। आंसू की बात करते हैं अश्रु होता है। बच्चा की बात करते हैं तो वत्स होता है। अचरज की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। पत्ता की बात करते हैं तो इसका तत्सम होता है पर्ण। खीर की बात करते हैं तो खीर को तत्सम क्या हो जाएगा, संस्कृत में क्या कहते हैं, क्षीर कहते हैं। घी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, घृत इसका तत्सम हो जाएगा। जिजीमान की बात करते हैं तो यह तद्भव है और इसका तत्सम होता है यजमान होता है, ठीक है। धरती का तत्सम क्या होता है, धरित्री होता है। चना की बात करते हैं चड़क होता है। ऊन की बात करते हैं तो ऊण होता है। सांप की बात करें तो सर्प इसका तत्सम होता है। अकाज की बात करते हैं आकार्य होता है। खाट की बात करें तो खटवा होता है। खटवा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तत्सम शब्द हो जाएंगे। चलिए, पोखर की बात करते हैं तो पुष्कर होता है। सुई की बात करते हैं तो सूचिका होता है। सुई हमारा तद्भव है और सूचिका इसका तत्सम हो जाएगा। आसमान की बात करते हैं तो आकाश इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक। केश की बात करते हैं तो केश होता है, ठीक है। गणेश की बात करते हैं तो गणेश होता है। हरा की बात करते हैं तो हरित इसका तत्सम होता है। आगे बात करते हैं, कह रहा है सगुन, सगुन का होता है शकुन।
सुमिरन की बात करते हैं तो स्मरण होता है, शब्द की बात करते हैं तो शब्द होता है। शब्द आपका क्या है? तत्सम है। शब्द कैसा शब्द है? तो आप कहेंगे तत्सम है। शब्द इसका जो होता है तद्भव होता है, ठीक है। सुनार की बात करते हैं तो स्वर्णकार हो जाएगा, स्वर्णकार तत्सम शब्द है। आखर की बात करते हैं तो अक्षर हो जाएगा। सोना की बात करते हैं तो स्वर्ण होता है। सीख की बात करते हैं तो शिक्षा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मच्छर का तत्सम क्या होता है? तो आप कहेंगे मत्सर होता है। मक्खी की बात करते हैं तो मच्छिका होता है, क्या होता है? मच्छिका उसका तत्सम हो जाएगा। भीख की बात करते हैं तो भिक्षा हो जाएगा। बगुला की बात करते हैं तो वक होता है इसका तत्सम शब्द। बढ़ई की बात करते हैं तो वीरध होता है या वर्धक भी होता है। पतोहू की बात करते हैं तो यह तद्भव शब्द है, इसका पुत्र बहु तत्सम होता है। पात की बात करते हैं तो पत्र होता है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पात का तत्सम पत्र होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दिया है तो क्या होता है? अमूर्ध होता है इसका तत्सम। औटाना की बात करते हैं तो उत्तापन होता है। कचहरी की बात करते हैं तो कृतगृह होता है इसका तत्सम, ठीक है। काढ़ा की बात करें तो क्वाथ होता है। कोहनी की बात करते हैं तो क्या होता है? कफोड़ी होता है, ठीक है। कच्चा की बात करते हैं तो आप कहेंगे कुपच या फिर कसड़ होता है। एक मिनट, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। कंघी की बात करते हैं तो आप कहेंगे क्या होता है? कंकती होता है। कंघी को तत्सम क्या होता है? तो आप कहेंगे कंकती होता है। आगे की बात करते हैं करेला। करेला का तत्सम क्या होता है बताना है तो आप कहेंगे कारवेल भी होता है और कंडूर भी होता है। खाना की बात करते हैं तो खादन होता है। खोदना की बात करते हैं तो छोदन होता है। गडरिया की बात करते हैं तो आप कहेंगे गडलिका होता है, ठीक है, गडलिका होता है। और आगे बात करते हैं चाहे का तो चछते होता है। चिड़िया का तत्सम होता है चटिका। चींटी की बात करते हैं तो पिपीलिका होता है। ये कैसे हो जा रहा है? अब देखिए चोर पूछा गया है तो चोर का क्या होता है? चोर का आप कहेंगे चौर हो जाएगा, ठीक है। चक की बात करते हैं चक्षु होता है। छिलका की अगर हम बात करते हैं तो शकल होता है। 26 की बात करते हैं तो आप कहेंगे षटविंशति होता है। छोड़ना की बात करें तो छोड़न होता है। झुकना की बात करें तो अध्युक्त होता है इसका तत्सम, ठीक है। टाका की बात करें तो क्या होता है? टंक होता है। ढाई की बात करें तो आप कहेंगे, एक मिनट, ढाई की अगर बात करते हैं तो अर्ध तृतीय होता है, ठीक है, आधा तृतीय। बात करते हैं पिछौरा। पिछौरा को क्या कहा जाता है? पचपट कहते हैं, ठीक है, पिछौरा को पचपट कहते हैं। आगे बात करते हैं प्रणाली। प्रणाली की बात करते हैं तो क्या होता है? इसका तत्सम प्रणाली होता है। पीढ़ी की अगर बात करते हैं तो पीठिका होता है, क्या होता है? पीठिका होता है। पुतली की बात करते हैं तो आप कहेंगे पुतलिका होता है। बॉडी की बात करते हैं तो आप कहेंगे वाटिका होता है। बत्ती की अगर बात करते हैं तो वर्तिका होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब भोजपत्र का आपसे पूछा गया है तत्सम है भोजपत्र का। तो भोजपत्र का जो हो जाएगा आप कहेंगे क्या होता है? एक मिनट, क्या होता है? आप कहेंगे भोजपत्र होता है। महुआ की बात करते हैं मधुक होता है। रीठा की बात करते हैं अरिष्ट होता है। रहट की बात करते हैं अर्घट होता है। राख की बात करते हैं तो छार होता है। शीशम की बात करते हैं तो सिंसपा होता है, क्या होता है? सिंसपा। कान की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? कर्ण होता है। खेत की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए खेत दिया है तो क्षेत्र हो जाएगा। बात की बात करते हैं तो यह होता है वार्ता होता है। चंदा की बात करते हैं तो चंद्रमा होता है। अनत की बात करते हैं तो अन्यत्र होता है। ईंख की बात करते हैं तो इच्छू होता है। बंदर की बात करते हैं तो वानर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए इतवार का क्या होता है? इतवार की बात करते हैं तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे आदित्यवार होता है। ससुर की बात करते हैं श्वसुर होता है। काटना की बात करते हैं तो कर्तन इसका तत्सम हो जाएगा। हल्दी की बात करते हैं तो हरिद्रा होता है, ठीक है, हल्दी का हरिद्रा तत्सम होता है। काम की बात करते हैं, काम हमारा तद्भव है और कर्म क्या हो जाएगा? तत्सम होता है। बाती की बात करते हैं तो वर्तिका हो जाएगा, वो वर्तिका हो जाएगा। बभूत की बात करते हैं विभूति हो जाएगा। दोबारा आ गया है तो आप कहेंगे हाथ का हस्त होता है। कुत्ता की बात करते हैं तो कुक्कुर होता है, क्या हो जाएगा? कुत्ता की अगर हम बात करते हैं तो इसका तत्सम होता है कुक्कुर।
कोयल की बात करते हैं कोकिल होता है, लाख की बात करते हैं लक्ष्य होता है, किवाड़ की बात करते हैं कपाट है, कूंची की बात करते हैं तो कुर्चिका होता है, यह उसका तत्सम हो जाएगा। मोर का तत्सम क्या होता है, मयूर होता है। गाय का तत्सम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गाय का तत्सम गौ होता है। क्या है, जामुन की बात करते हैं तो जम्बुक होता है इसका तत्सम। भैंस की बात करते हैं तो महिषी होता है, गोबर की बात करते हैं तो गोमय होता है इसका तत्सम। नाच की अगर हम बात करते हैं तो नाच का तत्सम क्या होता है, नृत्य होता है। नंगा की बात करते हैं तो नग्न होता है। धीरज का तत्सम क्या होता है, धैर्य होता है। थामना की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अस्तंभन कहते हैं, क्या होता है, अस्तंभन होता है। ढीला की बात करते हैं तो ढीला का क्या होता है, शिथिल हो जाएगा। ढीला की बात करते हैं तो शिथिल होता है। झरना की बात करते हैं निर्झर होता है। जीना की बात करते हैं इसका शब्द होता है बारीक, तो क्या हो जाएगा, जीर्ण होता है इसका तत्सम। जोगी का बात करते हैं तो योगी इसका तत्सम शब्द होता है। जुगती की बात करते हैं तो युक्ति इसका तत्सम हो जाएगा। चोरी की बात करते हैं तो चौर्य इसका तत्सम होता है। छुरी का तत्सम क्या होता है बताइए, छुरी का तत्सम होता है छुरिका। कैसा का तत्सम होता है कीदृश्य। गोत की बात करते हैं तो गोत्र होता है तत्सम, ठीक है। चौपाया, चौपाया का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे चतुष्पद होता है। ऐसा की बात करते हैं ईदृश्य होता है इसका तत्सम। आँच की बात करते हैं तो अर्ची होता है इसका तत्सम। आयसु की बात करते हैं तो आयसु का होता है तत्सम आदेश। ईंधन की बात करते हैं तो ईंधन होता है इसका तत्सम। जमहाई की बात करते हैं तो जमहाई का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे जृंभिका होता है। अगुआ की बात करते हैं तो अग्रणी होता है तत्सम। चीता का तत्सम क्या होता है, चित्रक होता है। चबाना का तत्सम क्या होता है, चवर्ण होता है। गाहक का तत्सम ग्राहक होता है। ग्वाला का तत्सम गोपाल कहते हैं, क्या होता है, गोपालक होता है, गौ को पालने वाला। ठीक, गिरगिट की बात करते हैं। गिरगिट का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे गलगति होता है। मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष का तो आप कहेंगे श्यामश्रु होता है, श्यामश्रु। केवट की अगर हम बात करते हैं तो यह होता है कैवर्त होता है। और केवड़ा की बात करते हैं तो केवड़ा का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे केविका होता है। कुंवर की बात करते हैं तो कुंवर का तत्सम आपका हो जाएगा कुमार। आषाढ़ की बात करते हैं तो क्या होता है तत्सम, आषाढ़ होता है। खांसी की बात करते हैं तो क्या होता है, काश होता है। कन्नौज का तत्सम क्या होता है, कान्य कुब्ज होता है, यह कन्नौज का तत्सम होता है। उजला की बात करते हैं या उजाला की बात करते हैं, उजाला का तत्सम क्या होता है, उज्ज्वल होता है। उबटन की अगर हम बात करते हैं तो यह होता है अर्धतन होता है, क्या होता है, ऊर्ध्वतन होता है। आमचूर की बात करते हैं तो आमचूर्ण होता है। मानुष की बात करते हैं तो मनुष्य होता है। आंत की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आंत्र हो जाएगा। अटारी की बात करें तो अटारी का तत्सम क्या होता है, अट्टालिका होता है। अजान की बात करते हैं अज्ञान हो जाएगा। इमली का अम्लिका होता है। इलायची का इला होता है, ठीक है, इलायची का एला होता है तत्सम। घूंघट की बात करते हैं तो घूंघट का तत्सम क्या हो जाएगा, अवगुंठन होता है, क्या होता है, अवगुंठन। अंगीठी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अग्निनिष्ठिका होता है, क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है। अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है। भाप का तत्सम वाष्प होता है। और आगे की बात करते हैं अंगूठा। अंगूठा का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे अंगुष्ठ होता है। व्याह का तत्सम विवाह होता है। बारिश का तत्सम वर्षा होता है। व्यंगन का तत्सम वार्तक होता है, क्या होता है, वार्ताक होता है। बेटा का बटु होता है, वटु। बजरंग की बात करते हैं तो क्या होता है, वज्रांग होता है। लोमड़ी की बात करते हैं तो लोमड़ी का तत्सम क्या होता है, लोमाशा होता है। लौंग का तत्सम लवंग होता है। रूखा का तत्सम रूछ होता है, ठीक है। राजपुत्र का बात करते हैं तो राजपूत का राजपुत्र हो जाएगा। रस्सी की बात करते हैं तो रज्जू होता है। राखी की बात करते हैं तो रक्षा होता है, रशिका भी होता है। सिख की बात करते हैं तो शिष्य होता है, क्या होता है, भांजा का क्या होता है, तो आप कहेंगे भाग्नीय होता है। भाग्नेय भांजा को कहा जाता है। बहन की बात करते हैं तो क्या होता है, भगिनी होता है। भालू की बात करते हैं तो भालुक होता है। बांझ की बात करते हैं तो बंध्या होता है।
फेफड़ा की बात करते हैं तो फुसफुस होता है, फुसफुस तत्सम होता है। परख की बात करते हैं तो परीक्षा होता है। सौंठ की बात करते हैं तो सुंठी होता है, ठीक है, सुंठी। मौत की बात करते हैं तो मौत का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे मृत्यु हो जाएगा। जौ का तत्सम यौ होता है। मामा का तत्सम मातुल होता है। मीत का तत्सम क्या हो जाएगा, मीत जो दिया है यह तद्भव शब्द है, मित्र जो होता है तत्सम होता है। माथा की बात करते हैं तो मस्तक हो जाएगा। बिच्छू की बात करते हैं वृश्चिक होता है, ठीक है, वृश्चिक होता है। जड़ की बात करते हैं जटा होता है। मकड़ी की बात करते हैं तो मरकटी होता है, ठीक है। मेंढक, मेंढक का क्या होता है, तब कहेंगे मंडूक होता है। जुआरी की बात करते हैं धुतकारी होता है। दर्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, दर्शन होता है। नींबू की बात करते हैं नींबुक हो जाएगा। जुआ की बात करते हैं तो धूत होता है। दिया का तत्सम दीपक होता है। आगे बात करते हैं दिया सलाई। दिया सलाई, दिया सलाई का क्या होता है, दीप सलाका होता है, ठीक है, दीप सलाका।